अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम की एक बहुत ही खूबसूरत और आप कह सकते हैं कि एक बुनियादी तालीम पर, जिसे हम हुस्न अखलाक के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ अच्छे आदाब तक महदूद नहीं नहीं, बल्कि ये तो किरदार की वो रोशनी है जो एक इंसान की पूरी शख्सियत को जगमगा देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये हुस्न इखलाक आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत जामे इस्तिलाह है। इसमें खूबसूरत किरदार, अच्छे आदाब और इखलाकी बुलंदी सब कुछ आ जाता है। मतलब ये हमारे हर एक अमल, हर बात और यहाँ तक कि हमारी नीयत को भी अपने अंदर समेट लेती है। अच्छा, तो हमने हुस्न अखलाक का मतलब तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि इस्लाम में इसकी अहमियत कितनी है। एक बात वाज़ेह रहे, ये कोई ऐसी इजाफी खूबी नहीं है जो हो तो अच्छा है, ना हो तो कोई बात नहीं। नहीं, ये तो दीन की बुनियाद के एक लाजमी, एक मरकजी हिस्सा है। और पता है, इसका फ़ायदा भी दोहरा है। एक तरफ तो अच्छा अखलाक एक इंसान को अल्लाह ताला के बहुत करीब ले जाता है, जो ज़ाहिर है रूहानी कामयाबी की कुंजी है। और दूसरी तरफ यही अखलाक उसे लोगों के दिलों में भी एक ख़ास मकाम देता है, जिससे हमारे माशरती ताल्लुकात में गहराई और मजबूती पैदा होती है। तो फिर हम अच्छे अखलाक को पहचाने कैसे? आइए अब इसकी कुछ ऐसी वाज़ेह और रोशन अलामतों पर नज़र डालते हैं जिनसे ये किरदार अमली ज़िंदगी में नज़र आता है। देखें, हुस्न अखलाक कई खूबियों से जाहिर होता है। मिसाल के तौर पर नरमी से बात करना, यानी नर्म लहजा, हमेशा सच का साथ देना, अपने अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करना, दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त करना और सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं बल्कि माफ़ कर देना, और हाँ, हर एक के लिए दिल में भलाई का जज्बा रखना, ये सब उसकी निशानियां हैं। और जब ये सारी खूबियाँ किसी की शख्सियत का हिस्सा बन जाए ना, तो फिर नतीजा क्या निकलता है? माशरे में इज्जत और अल्लाह ताला की खुशनुदी। सच पूछें तो यही तो वो असल कामयाबी है जिसकी तालीम हमें इस्लाम देता है। अच्छा, अब जरा एक मुवाजना करते हैं। अच्छे और बुरे अखलाक के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखते हैं, क्योंकि इन दोनों के असरात ज़मीन आसमान का फ़र्क रखते हैं और बहुत गहरे होते हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ अच्छा अखलाक है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देता है, और दूसरी तरफ है बद अखलाकी जो दिलों में नफ़रत के बीज बोती है। एक चीज़ लोगों को आपस में मिलाती है तो दूसरी मुआशरे में फूट और तकसीम पैदा करती है। तो फिर इंतखाब क्या बनता है? जोड़ना या तोड़ना? मोहब्बत या नफ़रत? फैसला हमारे हाथ में है। और इस इंतखाब में हमारी रहनुमाई के लिए हमें एक कामिल तरीन नमूना अता किया गया है, और वो है हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सबक सिर्फ ज़ुबान से नहीं सिखाया, नहीं, बल्कि अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से, यानी अपने हर एक अमल से करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हुस्न अखलाक का एक मुकम्मल जीता जागता नमूना है। तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है? यही कि गुस्से पर काबू पाना है, दूसरों को माफ़ करने का हौसला पैदा करना है, अपने से छोटों पर शफ़क़त करनी है और अपने बड़ों का एहतराम करना है। ये सब वो कीमती अज़बाक हैं जो हमने बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से सीखें। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा किरदार सिर्फ एक अच्छी आदत या खूबी नहीं, बल्कि ये तो एक ऐसी लाजवाल दौलत है जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। अच्छा इखलाक एक ऐसी दौलत है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही कोई उसे चुरा सकता है। सोचें ज़रा, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, आज है कल नहीं, लेकिन अच्छा किरदार वो हमेशा बाकी रहता है। और यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है। ये वो खूबी है जो किसी को विरासत में नहीं मिलती, बल्कि इंसान इसे अपने अमल और अपनी नीयत की सच्चाई से खुद कमाता है। ये एक मुसलसल और शौरी कोशिश का नतीजा है। तो आइए आखिर में हम सब मिलकर दिल से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अखलाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के मुताबिक संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, वो ये है कि आज के इस दौर में हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने कामों और ताल्लुकात में हुस्न अखलाक का अमली मुज़ाहरा कैसे कर सकते हैं?